भजन क्या कह रहा है कि जीवन 4 दिन तेरा तो फिर क्यों पाप करता है, जो सब सुखों का दाता है नहीं उसको सुमिरता है। कितने दिन का जीवन? जोर से बोलिए। 4 दिन। कौन कौन सा? हाँ, 4 दिन का जीवन है। वो दिन कौन कौन सा है? एक बचपना होता है और दूसरा होता है किशोर अवस्था, उसके बाद होता है जवानी और चौथा होता है बुढ़ापा। यही 4 दिन की आपकी जिंदगी है। या तो 4 दिन बताई जाती है या फिर 2 दिन। नहीं, हमारी जिंदगी कितने दिन की है? 2 दिन की या फिर 4 दिन की। वो कहते हैं कि राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन कितने दिन का? 2 दिन का, जग में मेला सब चला चली का खेला। सिर्फ 2 दिन की जिंदगी है, इसी 2 दिन को खाली संभालना है। 2 दिन बस मात्र। वो 2 दिन कौन कौन सा है? 2 दिन की जिंदगी हमको पता नहीं है। जब 2 दिन की आपकी जिंदगी है, जब 2 दिन ही आपको नहीं पता है वो कौन सा दिन है, तो जिंदगी आप क्या जियोगे? कैसे जियोगे? कौन सी जिंदगी आप जी रहे हैं? अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है, अंधा बन करके चल रहे हैं। इसी को कहते हैं कि एक अंधा व्यक्ति जो होता है, एक इधर से आवत है और एक इधर को जात, और अंधा को अंधा मिला तो रास्ता कौन बताओ। जब दोनों व्यक्ति अंधा ही मिल जाएंगे तो रास्ता किसी को भी नहीं मिलेगा कि मिल जाएगा? अरे एक व्यक्ति अगर अंधा हो तो एक आंख वाला अगर रहे तो काम चलता है कि नहीं? लेकिन दोनों अगर अंधा रहे तो काम चलने वाला नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि अंधे को अगर अंधा मिल गया तो रास्ता नहीं मिल सकता उस अंधे को, इसलिए आंख वाला जरूरी है। जब हमें जिंदगी 2 दिन की मिली है और 2 दिन का हमें कोई पता नहीं है, वो जिंदगी 2 दिन कौन कौन सी है? एक होता है हमारा जन्म और दूसरा मरण। यही 2 दिन की हमारी जिंदगी है कि नहीं? 2 दिन इसी को कहा जाता है और 4 दिन उसी को। अब इसी 2 दिन को संभालना, या तो जन्म को सुधार लीजिए या फिर मरण को सुधार लीजिए। दोनों में से अगर एक सुधर गया तो समझ लीजिए पूरा जीवन सुधर गया। जो सब सुखों का दाता है नहीं उसको संभरता है जीवन 4 दिन तेरा तो फिर क्यों पाप करता है। ये मनुष्य हमेशा पाप करने के लिए तैनात रहता है, एकदम 24 घंटा। ये मत सोचिए कि हमसे पाप नहीं होता है, आए दिन हमसे पाप होता रहता है, एक पल पल होता रहता है, एक एक सेकंड पे होता है। नहीं होता? सबसे ज्यादा पाप तो हम फोन में करते हैं, नहीं करते? अगर कहीं सत्संग हो रहा हो और हमें जाने की इच्छा ना हो, कोई फोन करके पूछे भाई कहाँ हो तुम, सत्संग हो रहा, सत्संग में क्यों नहीं आए? अभी हम कहाँ हैं? गोरखपुर में हैं, जबकि रहेंगे सुकरौली में, जबकि घर में ही रहेंगे, लेकिन फिर भी क्या बोलेंगे कि मैं यहाँ नहीं हूं, मैं बहुत दूर निकल गया हूं। सबसे ज्यादा झूठ किस पे बोलते हैं? फोन पे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं देखेंगे तो है नहीं, बस बोलना ही है। और आप सभी लोग जानते हैं कि झूठ बोलना क्या है? पाप है। तो होता है कि नहीं पाप? बताओ, रोज होता है। और अगर किसी से झूठ नहीं भी बोले तो छोटे छोटे बच्चे से जरूर झूठ बोलते हैं। छोटे बच्चे अगर आए, मम्मी 5 रुपया दो ना, चॉकलेट खाएंगे, टॉफी खाएंगे, और 5 रुपया रहता तो है, लेकिन उस बच्चे से क्या बोलते हैं? बेटा हमारे पास पैसा नहीं है। कितना झूठ बोलते रहते हैं। और जब हम चलते हैं ना
तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमारे पैरों के नीचे दब करके मर जाते। न जाने इस 24 घंटे में कितने कीड़े मकोड़े मरते होंगे, कोई पता नहीं है। और कितने तो जाने अनजाने में मरते हैं, कितनों को तो जानबूझ के मारते हैं। जैसे मच्छर नहीं मारते हैं क्या? मारते हैं। मच्छर गलती नहीं करते, मच्छर का आहार तो खून ही है। वो अपना बेचारा भोजन करने के लिए गया है। जैसे शेर है, शेर अगर किसी जानवर को मार कर खाए तो उसे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका शिकार वही बनाया है भगवान, उसे पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंसान खाए किसी का मांस तो पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि इंसानों के लिए जानवर बनाया नहीं गया, आपके लिए कुछ और बनाया गया है खाने के। तो मच्छर के लिए तो उसका आहार जो है, उसका आहार तो खून है, रक्त है। और वो तो बेचारा रक्त ही ढूंढेगा, खून ही ढूंढेगा, जहां तहां खून ढूंढता है और बेचारे हमारे हाथ में बैठ जाता है, कहीं पैर में बैठ के खून चूसने लगता है, और हम क्या करते हैं? मार देते हैं। मच्छर को तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन पाप किसको लगेगा? हमें जरूर लगेगा। इसलिए आए दिन पाप होता रहता है। तो 4 दिन का जिंदगी है जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है? सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है। एक समय था वह संकट का, जब तू माँ के गर्भ में अटका। सिर था नीचे, पांव था ऊपर, रहा 9 महीने तक लटका। अच्छा, 9 महीने तक हम लोग माँ के गर्भ में लटके रहते हैं ना, वो भी सीधा नहीं, कैसे? उल्टा, ऐसे सीधा नहीं लटके रहते। कैसे रहते? उल्टा। अगर अभी आपको उल्टा लटका दिया जाए 1 घंटा, कितना देर? 1 घंटा, तो ठीक ठाक रहेंगे आप? क्या हो जाएगी? हालत खराब हो जाएगी, 10 मिनट में खराब हो जाएगा। लटक के देख लीजिए उल्टा। तो सीधा रहेंगे तो जान चला जाएगा। लेकिन माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा लटके रहते हैं, और बिना अन्न पानी का। वहां बच्चा कुछ खाता तो नहीं है। अभी आप 2 मिनट, 2 दिन नहीं खाइए मात्र। अगर आप 2 दिन भोजन नहीं करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे, 5 दिन नहीं करेंगे, 10 दिन नहीं करेंगे, तो पूरा आप उठने बैठने लायक नहीं रहेंगे। हो जाएंगे कि नहीं? असमर्थ। आप चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। लेकिन माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है 9 महीने तक बिना कुछ खाए पिए उल्टा लटका रहता है। किसके सहारे? भगवान के सहारे। जिसको लोग कहते हैं माँ बाप पैदा कर देते हैं, सिर्फ एक माध्यम में बाहर निकाल देते हैं, तो लोग कहते हैं माता पिता क्या हो गया? भगवान हो गया। लेकिन माँ के गर्भ में जो बच्चा 9 महीने तक भूखा पड़ा, उसको अलग से तो कोई खिलाता नहीं है, माँ ही सिर्फ भोजन करती है। लेकिन फिर भी उसी भोजन से किस प्रकार से परमात्मा बच्चे को भी आहार दे रहा है। कौन देता है? भगवान देता है। लेकिन फिर भी किसी को भरोसा होता नहीं है। बाहर निकलता है वही बच्चा, बड़ा होता है, कहता है अरे महात्मा जी अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अरे जब तू माँ के गर्भ में था तो भी तुझे परमात्मा ही खिला रहे थे, जब तू बाहर निकले हो तब भी परमात्मा ही खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप जन्म लेते हो उस समय आपका मुंह में दांत नहीं होता। होता है क्या? दांत नहीं होता है तो दूध का व्यवस्था करते हैं कि नहीं? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो अन्न भी दे हैं। रे मूर्ख विचार करे क्यों, विचार करे कुछ हाथ ना आई है। जो पेट दिया है वो भोजन भी देता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि पहले बना प्रारब्ध और पाछे बना शरीर, तुलसी यह आश्चर्य है कि मन नहीं बांधे धीर।
बोले पहले आपका प्रारब्ध बना, आप जो आगे के बारे में सोचते हो ब्रह्मा जी ने पहले ही लिख दिया आपके भाग्य में। पहले प्रारब्ध बनता है और शरीर का निर्माण बाद में होता है। पहले बना प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, और तुलसी यह आश्चर्य है कि मन नहीं बांधे भीत। कहते हैं फिर भी आश्चर्य हमको लगता है, इस मनुष्यों को कैसे समझाया जाए कि पहले हमारा प्रारब्ध बनता है जिसके बारे में हम दिन रात चिंता करते रहते हैं। ये शरीर तो हमारा बाद में बनता है, लेकिन फिर भी ये मन ऐसा चीज है जो धैर्य नहीं बांधता है, भगवान पे भरोसा नहीं करते। 9 महीने तक बिना कुछ खाए पिए लटके रहते हैं, और क्या उसको सजा मिलती है? अगर माँ कुछ नमक मिर्च तीखा खाती है, माँ के गर्भ में जब रहते हैं बालक, तो जो भी माँ खाती है, जैसे मान लीजिए आपका अंगुली अगर थोड़ा सा कट जाए, इतना सा अगर कट जाए और उसमें आप थोड़ा सा नमक मिर्च लग जाए, तो कितना आनंद आता है? आनंद आता है कि नहीं? नहीं आता है। क्या होता है? जलन होता है। कितनी तेज इसमें पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है जो सहने योग्य नहीं होता है। थोड़ा सा हमारा उंगली कट जाए और नमक मिर्च लगने पे कितना दर्द होता है। तो विचार कीजिए कि जब बालक माँ के गर्भ में रहता है तो उसका जो पूरा बदन रहता है वो पूरा छिला रहता है, चमड़ी उस पे नहीं होता है। चमड़ी तो 3-4 महीने के बाद ही आता है, उससे पहले उसके शरीर में कोई चमड़ी नहीं होती, एक मांस का लोथड़ा होता है। और जब भी माँ कुछ खाती है नमक तीखा मिर्च, तो सीधा जा करके उस बच्चे को चुभता है, लगता है। यानी कि हम जितने लोग बैठे हैं सब लोगों ने इस कष्ट से गुजर चुके हैं, लेकिन वो कष्ट हमको याद नहीं है। कहते हैं सजा इतनी मिली तुझको नहीं फिर भी सुधरता है जीवन 4 दिन तेरा तो फिर क्यों पाप करता है। कितना सजा मिला हमको, कहा? माँ के गर्भ में, क्योंकि माँ के गर्भ से बड़ा नरक इस संसार में और कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा नरक है माँ का गर्भ। पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जनने जठरी संयम, यही संसारे खलु दुस्तारे कृपा गारे पाही मुरारे।